सभी गोपियां यशोदा मैया से आकर कृष्ण की शिकायत करती और इसी प्रकार एक गोपी ने कहा, मैया ऐसी बात है, हमारे घर में जो माखन है वो नीचे में है ही नहीं, हमने बिल्कुल छीके पर लटका रखा है। और एक दिन तुम्हारा कृष्ण हमारे घर गया, इसने कोने कोने में छानबीन कर देखा, कहूं माखन मिलो ना आए। उनके बाद इसने आंख को ऊपर उठाकर देखा तो छीके पर रखा हुआ है। इसने क्या किया, बहुत बड़े बड़े छोरान को घोड़ा बनायो और वहां के ऊपर और तगड़े घोड़ा चढ़ गए और उनके ऊपर और तगड़े और सबके ऊपर ये कृष्ण चढ़ गए और सबके ऊपर ये चढ़कर छीके से माखन खाने लगे, सबको खिलाने लगे। और महाराज जब सबने खा लिया, सबके पेट भर गए, तो माखन को निकाल के बंदरों को खिलाने लगे। बंदर ने खाया, जब बंदर का भी पेट भर गया तो बंदर भी महाराज नाक सिकोड़ के भाग गए वहां से। देखो राम 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 राम, इतने दिना को सरो सरायो माखन अगर घर में रखा गया तो घर भी खराब है जाएगा। यशोदा मैया ने कहा, अगर तुम्हें माखन से इतनी समस्या है तो अपने घर में माखन ही मत रखो। तो दूसरी गोपी ने कहा, मैया ऐसा ही हमारे घर में कोई माखन वाखन नहीं है, कुछ भी नहीं। कहा फिर क्या हुआ? कहा तुम्हारा कृष्ण हमारे घर गया और जब सब जगह देख लिया कहीं भी माखन वाखन नहीं है, तो संयोग से वह समय हमारी छोरी सो रही थी। तो इसने क्या किया, उनकी चुटिया जो नेक लंबी है ना, तो उनकी चुटिया को खटिया के पटिया से बांध दिया और बड़े जोर से कहा भूत भूत आ गया, और भूत भूत कहकर भागा महाराज वहां से। और उसी समय संयोग से हम आ रहे थे, तो हमें उन्होंने कहा मैया मोई बचाइयो, भूत ने पकड़ लो। तब हम गए और हमने कहा कि ये भूत भूत तो नहीं होता, लेकिन ये जो कन्हैया है ना, यही घर घर में जाके भूत बनो डोले मारे। और एक बार कृष्ण सही में पकड़ में आ गए, क्योंकि ये जब सभी को लेके गए थे, माखन चोरी कर रहे थे, तो प्रभावती नाम की गोपी थी और सब छोरे वहां से भाग गए और कृष्ण ऊपर में लटके रह गए छीके पर रस्सी को पकड़ के। प्रभावती ने कहा कृष्ण आज तुम पकड़ में आ गए, चलो यशोदा मैया से तुम्हारी शिकायत करे। कृष्ण ने देखा कि हमारे सभी मित्र बंधु भाग गए, कहा देखो ये सब सुख के साथी थे, आज हम सब पकड़ में आ गए तो हमें सब छोड़ के भाग गए। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, ये हमारी और तुम्हारी बात है, हमें नीचे आने दो। कृष्ण नीचे आए, कहा देखो ऐसा करना, तुमने हमें पकड़ा है, तुम्हें यशोदा मैया से शिकायत करनी है, कर देना, लेकिन हमारी एक सहायता करनी होगी। कहा क्या करना होगा? का ऐसा करना कि जब हम यशोदा मैया के पास जाए ना, तो ये सब लोग हमें जानते हैं, तो रास्ते में कुछ ऐसी व्यवस्था करना कि लोग हमें पहचान नहीं पाए। कहा क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कहा तुम जो अपना घूंघट है ना, थोड़ा हमारे माथे पे उड़ा देना, ताकि लोग पहचान ना पाए कि ये कौन जा रहा है। हाँ ठीक। प्रभावती ने वैसे ही किया, अपना घूंघट महाराज बाको उड़ाई दी और जावे लगे। और जब प्रभावती पहुंची, उसने कहा मैया यशोदा देखो, तुम रोज रोज कहती थी काऊ दिना या की चोरी पकड़ के दिखाओ तो मैं मानू फिर, और आज ये पकड़ में आएगा।
कहा देखो तुम्हारे कृष्ण को पकड़ के लाई। यशोदा मैया ने कहा अरे कृष्ण तो भाल ही सुलाए हैं हम। कहा कन्हैया बेटा इधर आ जाओ। और जैसे ही कृष्ण को बुलाया, कृष्ण तुरंत थोड़ा देर पहले सोए थे, आंखें मेरे क्या है। कहा मैया तेने बुलायो। हाँ लाला कहा कर रहे हो तुम। मैया सो रहा हूं। प्रभावती को कहा देखो ये तो हमारा कृष्ण सो रहा, अब तुम कैसे कह रही कि कृष्ण को तुमने पकड़ के ला। कहा जब तुम्हारा कृष्ण यहाँ सो रहा है तो हम भी तो कृष्ण को पकड़ के ला रहे थे। कहा नहीं नहीं ये कृष्ण ही, देखो ये कौन है। प्रभावती ने सोचा कि अगर ये सामने कृष्ण है तो दो कृष्ण तो नहीं आ गया। घूंघट उघाड़ कर देखा महाराज तो उसने अपने ससुर जी का हाथ पकड़ा हुआ। राम राम। अच्छा ऐसा कैसे हो गया। ऐसा था कि उनके जो ससुर जी थे ना प्रभावती के, वो कृष्ण के चेले हैं, कृष्ण के शिष्य हैं वो, जो कि कृष्ण ने अपना बहुत चेला बना रखा है। तो मार्ग में उनके ससुर जी मिल गए। कहा देखो तुमने शिक्षा तो बहुत लिया, आज गुरु दक्षिणा की बारी है। कहा बताओ क्या करो। कहा ऐसा करो नहीं कि हमारे जगह पे लग जाओ बस। और इतनी चालाकी से अपना हाथ छुरा के उतना उनका हाथ पकड़वाया, किसी को पता नहीं चला। और कृष्ण जाके आराम से सो गए। अब यशोदा मैया ने इधर उधर देखने लगी। तब कृष्ण प्रभावती को कहते हैं देखो ध्यान से सुनो, इस बार तो तुम्हारे ससुर जी का हाथ है, और आगे से अगर कछु गड़बड़ करी तो तुम्हारे पति का हाथ पकड़वा देंगे, फिर वाई की पिटाई होगी, फिर समझिए। अब महाराज सबरी गोपी अब शिकायत करे, कछु सही हो कछु गलत भी हो। अब कृष्ण अपनी लीलाओं को करते जा रहे हैं। अच्छा देखिए कृष्ण इसलिए भी गोपियों को परेशान करते थे क्योंकि कृष्ण किसी गोपी को परेशान ना करें तो वो भी शिकायत कर दे। तो कहा जब तुम्हें शिकायत ही करनी है तो हम तुम्हें अच्छे से परेशान ही कर देंगे, फिर शिकायत करते रहिए। और गोपियों को कृष्ण के इन लीलाओं में बहुत आनंद भी आता था। अच्छा गोपियों का जो जन्म हुआ है ना वो इसी लीलाओं के लिए हुआ है। कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन के लिए, उनके बाल लीलाओं को देखने के लिए।